हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्र प्रथम खंड के लिए जो हमने टॉपिक शुरू कर रखा है आंध्र सातवाहन वंश, उसी के क्रम को हम आगे ले जाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कल पिछले क्लास में हमने आंध्र सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, जिसमें उसके संस्थापक सिमुक के बारे में हमने चर्चा की, फिर उसके बाद आने वाले शासक कृष्ण के बारे में, और फिर सातकर्णी प्रथम जिसने अश्वमेध और रासु यज्ञ करने के उपरांत जो है सम्राट की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला, सम्राट उपाधि धारण करने वाला ये आंध्र सातवाहन वंश का पहला शासक था। अब उसके बाद जो आने वाले शासक हैं सातवाहन शासक, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनका चरित्र किस तरह से था और इन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सहयोग किया था, और अपने साम्राज्य को इन्होंने एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सफलता हासिल की थी। बच्चों, हम देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के उपरांत जो है उसका दो पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री जो अल्पायु थे, इसलिए इसकी पत्नी नागनिका ने संरक्षिका के रूप में प्रशासन का संचालन किया। हालांकि कुछ समय चूँकि ये इतिहास की एक विडंबना रही है कि बहुत सारे स्रोतों के अभाव में हमें पूर्णतः और पूरी तरह से सटीक जानकारी मिलने का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी जो भी स्रोत हमारे पास उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर इतिहासकार बहुत हद तक उस समय की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं, और वो करते भी हैं। उस समय के लिए हमें सातवाहन का कुछ इतिहास जो है वो थोड़ा सा अंधकार में लगता है और जानकारी सटीक रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसमें कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के उपरांत जो कुछ समय का पीरियड है उसके साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। सातकर्णी प्रथम से लेकर के और अन्य शासकों बीच अन्य जो बाद में शासक हुए उनके बीच कई सारे शासक हुए, जिसमें कि एक शासक हाल का भी स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। हाल के शासन का विवरण काव्य मीमांसा, लीलावती, अभिधान चिंतामणि एवं गाथा सप्तशती में मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार जो है यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था। इसका शासनकाल संभवतः 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। इसके अलावा हाल जो है वो विद्वानों का संरक्षक था, चूँकि खुद भी विद्वान था और वो विद्वानों का बड़ा ही आदर करता था। इसके राज्यसभा में बृहद कथा के रचयिता गुणाढ़ तथा मातंत्र के नामक व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन जो है वो निवास करते थे। राजा हाल का जो सेनापति था विजयानंद, उसने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया था। संभवतः कालांतर में राजा हाल जो है उसने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह भी किया था। हाल इस वंश का महान कवि एवं साहित्यकार था। शासक रहते हुए भी वो कवि था और साहित्यकार था। हाल के बाद जो अगला शासक हुआ वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि एक महान शासक था। और हम देखते हैं कि छोहरात वंश के शक क्षत्रप शासकों के द्वारा जो है पश्चिमी दक्षिण प्रदेश से सातवाहनों को खदेड़ दिया गया था, लेकिन शीघ्र ही ये जो सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उसने शकों, यवनों, पल्लवों और छहरातों को जो है परास्त कर सातवाहन वंश की पुनः प्रतिष्ठा जो है वो कायम की। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को परास्त कर उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। पुराण जो है वो गौतमी पुत्र सातवाहन को 23वां राजा मानता है, और उसके पुराणों के अनुसार वह 106 से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया था। उसके 3 अभिलेख, 2 नासिक से और 1 कार्ले से मिलते हैं। उसकी सैनिक विजयों की जानकारी उसकी माँ बलश्री के नासिक प्रशस्ति अभिलेख से जो है वो मिलता है। उस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और बेनकटक नामक नगर की स्थापना भी उसने की थी। इसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय नामक क्षेत्र एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम जो है वो दान में दिया था। वशिष्ठी पुत्र पलमावी के जो नासिक अभिलेख है उसमें भी गौतमी पुत्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का जानकारी हमें उसके से भी मिलता है, और इस राजा ने राज, महाराज एवं स्वामी जैसी उपाधियां धारण की थी।
शकों के विरुद्ध सफलता का उल्लेख जो है वो पुलमावी के नासिक प्रशस्ति में शक, यवन, पहलव, निषूदन, खखरात वश, निख सेक कर, शातवाहन, कुलयशपति, थापनकर के रूप में किया गया है। हमने चर्चा किया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है उसने शकों को, यवनों को, पहलवों को परास्त करके ऋषिक, अश्मक जो हैदराबाद का एरिया है, मूलक जो राजधानी प्रतिष्ठान एवं विदर्भ पर अपने अधिकार को इसने सुरक्षित रखा था। उस समय जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय इसके साम्राज्य की सीमा दक्षिण में गोदावरी से, उत्तर में मालवा एवं काठियावाड़ तक, पूरब में बराड़ से पश्चिम में कोंकण तक फैली हुई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, यानी उसका साम्राज्य जो है वो काफ़ी लंबा था, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था। शून्यवाद के जो संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन जो है वो संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी हॉल जैसे महान शासक जो है इस वंश में हुए और उन्होंने इस वंश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई प्रदान की। आज के लिए इतना ही। अब अन्य क्लास में हम इसके अन्य शासकों के बारे में और इसके अन्य बातों का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।